हम सब लोग पूरी जिंदगी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारा एक अपना घर बन जाए जिसमें हम अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ रह सकें। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा घर दिखाने जा रही हूँ जिसको हजारों लोग अपना मानते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये वो लोग हैं जिन्हें कोई अपना नहीं मानता, और वो पशु पक्षी जिन्हें कोई अपनाना नहीं चाहता। ये है डॉक्टर भारद्वाज का अपना घर। वाकई ये अपना घर बड़े कमाल की जगह है। एक ऐसी जगह जहां रहने वाले हर व्यक्ति को प्रभु कहा जाता है, जहां के दरवाजे बेसहारा, बीमार, गुमशुदा महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, बुजुर्गों और यहां तक जानवरों के लिए भी हर वक्त खुले हैं। जहां हर दिन हजारों लोगों को जीने का सिर्फ सहारा नहीं मिलता, बल्कि स्नेह और सम्मान भी मिलता है। जहां बच्चों को अच्छी परवरिश और शिक्षा, बीमारों को इलाज, लापता लोगों को पहचान और बुजुर्गों को सहारा दिया जाता है। लेकिन क्यों, कैसे और कौन करता है ये सब? मुझे लगता है कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा किया हुआ है और परमात्मा ही कर रहा है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। सच्चाई तो ये है, कहने को हम कह सकते हैं कि ये करते हैं, अपना घर हमने बनाया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। करने वाला सिर्फ परमात्मा है, उसके अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो इस तरह की व्यवस्था करते, और वही चला रहा है आज भी इसको। डॉक्टर बीएम भारद्वाज और उनकी पत्नी माधुरी ने साल 2000 में पहले अपना घर की स्थापना भरतपुर में की थी। मकसद था बेसहारों का सहारा बनना, चाहे वो कोई भी हो। एक विशेषता है यहाँ पे, आवश्यक रूप से सभी को प्रवेश दिया जाता है, ऐसा कहीं नहीं होगा। कोई भी बीमारी हो, कोई भी एज हो, कितनी भी संख्या हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी जीव हो, सभी को आवश्यक रूप से प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पे इस आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता कि हमारे पास डॉक्टर कितने हैं, हमारे पास भवन कितना है, हमारे पास बेडिंग व्यवस्था क्या है, हमारे पास खाने की व्यवस्था क्या है, हमारे पास रहने की अकोमोडेशन क्या है। यहाँ पे आवश्यक रूप से सभी को प्रवेश दिया जाता है। इस आधार पर दिया जाता है कि जो भी यहाँ पे आता है ना, सभी अपना भाग्य लेके आते हैं। यहाँ पर 2954 माता बहनें, चाचा भैया दादा हैं, और इसके अलावा सभी आश्रमों की बात करते हैं तो सभी आश्रमों में 6000 से अधिक प्रभुजन रहते हैं। यहाँ पे औसतन 2 प्रभु जी शांत होते हैं। ये पर डे का एवरेज है, 60 का एवरेज है। हर महीने प्रभु जी का शरीर पूरा होता है। इस हाल में आते हैं, कुछ तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। किसी के कीड़ा पड़े हुए हैं, किसी को फ्रैक्चर है, किसी को टीबी ऐसी स्थिति थी कि लंबी सांस लेते लेते ही दम तोड़ देते हैं। उसी पीरियड में यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं, 5 से 6 बच्चों का जन्म होता है। उसी दिन कार्यक्रम भी रोज़ाना होते हैं, हम रोज़ाना खाना खाते हैं। तो हम ये नहीं सोचते कि यहाँ पे ये इनका शरीर पूरा हो गया। हम कुछ नहीं कर सकते, जन्म हो जाए तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे रोज़ाना 5 से 6 प्रभु जी एडमिट होते हैं, हम पे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3-4 घर चले जाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो परमात्मा की लीला है, हम तो केवल दर्शक बन के उसको देखते रहते हैं। कोई चले गए तो हाथ जोड़ देते हैं, आ गए तो हाथ जोड़ लेते हैं। आज ऐसे 30 आश्रम देश भर में और 1 नेपाल में है। हर दिन इन आश्रमों को चलाने में लाखों रुपए का खर्च आता है, लेकिन डॉक्टर भारद्वाज ने न कभी किसी से मदद मांगी, न ही अपने काम की पब्लिसिटी करना जरूरी समझा। वेरी फर्स्ट डे से, जब से इसकी स्थापना हुई है, जब से आज तक जो भी आवश्यकता होती है हम ठाकुर जी को लिख देते हैं। एक रोजाना जो भी सुई से लेकर चावल, आटा, दाल, एम्बुलेंस, भवन, डॉक्टर, इंजीनियर, इवन अंतिम संस्कार की सामग्री होती है, वो भी हम ठाकुर जी को लिख देते हैं कि ठाकुर जी ये आवश्यकता है। अपना घर आश्रम भरतपुर में रोजाना औसतन 3.5 लाख रुपए का खर्चा होता है, और बस ठाकुर जी को लिख दो, उस
जो ठाकुर जी को रोजाना चिट्ठी लिखी जाती है ना, वो आवश्यक रूप से ठाकुर जी को भेजनी ही भेजनी होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी हो और वो सामान नहीं आया हो। दस लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। यहाँ का कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, यहाँ पे कोई अवार्ड, कोई सिलसिला नहीं। आप देखेंगे पूरी बिल्डिंग में किसी का फ़ोटो लगा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी करते हैं, सब व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं। अभी भी संसाधनों की देखें ना, यहाँ पे एक व्यवस्थाएं हम लोग इस आधार पर नहीं करते कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। व्यवस्थाएं हम इस आधार पर करते हैं कि इनकी ज़रूरतें क्या हैं। हम लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना चाहते कि इनके पास वस्त्र नहीं दिखाएं, कि वस्त्र नहीं है, बेडशीट नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है, अच्छी दवाइयाँ नहीं हैं। इनकी जो ज़रूरत है ना, हम हर हाल में पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी भी इसी क्रम में हमने 2 करोड़ 3 लाख रुपए का लोन ले रखा है, लेकिन वहाँ की जो सर्विस का लेवल है ना, वो उससे बिलो नहीं जा सकता। जो इनकी ज़रूरतें हैं, नीड हैं, वो हर हाल में पूरी की जाएगी। जिसके पास संसाधन है, जिसके पास जुबान है, जिनके पास मन है, कोई भी जुड़ सकता है। इसके लिए हमने एक फ्रेमवर्क किया है। जहाँ पर भवन मिलता है वहाँ पर अपना घर आश्रम शुरू कर देते हैं, कोई भी दे दे भवन। जिनके पास भवन नहीं है, कोई ये कहता है कि हमारे 10-5 मित्र हैं, तो हम अपना घर सेवा समिति, अपना घर सेवा समिति बना देते हैं कि ये स्वयं नहीं आ सकते, इनको लाने के लिए अपना घर सेवा समिति का कार्य होता है कि जहाँ पर भी असहाय लाभार्थी बीमार हैं, नियर बाई जो भी अपना घर आश्रम है वहाँ तक पहुँचा दें। क्या बात है भाई? ग्लव्स में आओ जरा। डॉक्टर भारद्वाज और माधुरी जी ऐसे बिरले दंपति हैं जिन्होंने एक दूसरे से शादी इसलिए की क्योंकि दोनों के ही जीवन का मकसद था बेघरों को घर, बेसहारों को सहारा और बीमारों को इलाज देना। दोनों ने ये भी फैसला किया कि वो अपना बच्चा पैदा नहीं करेंगे और आश्रम में रहने वाला हर व्यक्ति ही उनका बच्चा होगा। आज 90 बच्चे हैं मेरे पास और 90 बच्चों का प्यार दुलार हमें मिलता है। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि अपना भी एक मेरा होता? मेरा नहीं, ऐसा तो कभी मैंने नहीं सोचा, कभी मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया। मुझे महसूस होता है कि ये सब मेरे बच्चे हैं और बहुत प्यार है मुझे मेरे बच्चों से। करेंगे, फोन करेंगे। अपना घर आश्रम में जाकर आपको एहसास होगा कि सुख दुख, जीवन मृत्यु, मिलने और बिछुड़ने को एक भाव में देखने का सही मतलब क्या होता है। पहाड़ों में जब अंदर जाएंगे तो आपको 2 चीज़ें चरम यहाँ पे देखने को मिलेंगी। दुनिया में जो भी तकलीफ हो सकती है ना, मैक्सिमम चरम, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टीबी, कैंसर, एड्स, मनोरोगी, मंदबुद्धि, दुष्कार्य हुए, शारीरिक रूप से अक्षम, चारों हाथ पैर ही नहीं है, इस तरह के मिल जाएंगे। 25-25, 20 किलो वजन है, इस तरह के मिल जाएंगे। बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते, संभल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते। दुनिया की जो तकलीफ की चरम है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दूसरी चरम, अगर किसी को अगर दुनिया में खुश व्यक्ति अगर देखना हो ना, जो लंबे समय तक खुश रह सकता है, वो आपको अपना घर में देखने को मिल जाएगा। 900 ग्राम वेट के बच्चे जो है, हाँ, और ये तो 15 दिन की होगी बिटिया। अगर कहे ना, देखो पूरे हाथ में आ जाती है ये। रिश्तों का जो विघटन हो रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। कोई अपनी बहन को छोड़ देता है, रेलवे स्टेशन छोड़ देते हैं, ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ पे उनको भोजन मिल जाए। कोई अपने पिता को छोड़ देता है, कोई माँ को छोड़ देता है। कई बार स्थिति ऐसी होती हैं और कई बार ये बिछड़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति न रहे हिंदुस्तान में कि जिसको कोई संभालने वाला नहीं है। और हम इनको लाते हैं, हम इनको पेट भरने के लिए नहीं लाते। ये तो इनको कम सही, जैसी भी सही वैसी मिल रही थी सड़क पर, कहीं मंदिर पर भी कोई न कोई इनको दे ही रहा था। हम इनको लेके आते हैं कि कोई अपना हो और ये कहे कि मैं हूँ ना, आप चिंता क्यों करते हो। कोई इनको मनोहार के साथ दवाई देने वाला हो, थोड़ी सी चाय ले लो, उसके बाद लेना, दवाई नुकसान कर जाएगी आपको।
यहाँ पे हम परमात्मा की पूजा करते हैं। ये हमारे लिए काम नहीं है, सेवा नहीं है, ये हमारे लिए पूजा है, हमारे लिए आराधना है, हमारे लिए प्रार्थना है। डॉक्टर भारद्वाज और माधुरी जी दो ऐसे लोग हैं जिनको देखकर वाकई ऐसा लगता है कि क्या आज भी ऐसे लोग हो सकते हैं हमारे समाज में। एक दिन की बात है, मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पे गाय लेने के लिए जा रहा था। मैंने कल सुबह आएंगे, गाय लेके आनी है। तो वहाँ से एक महिला और पुरुष जा रहे थे। महिला के सिर पे बक्सा था और आदमी के हाथ में एक वजन था, वो उस तरह से जा रहे थे। उन्होंने कहा भाई रुक जा, हमें ले चल। तो मैं थोड़ा सा वैसे ही था, तो 1.5 से 2 मिनट में गाड़ी फास्ट था, मैं उनको इग्नोर करते हुए आ गया। फिर मेरा दिमाग, मैं सोचा मैंने कि शायद परमात्मा परीक्षा लेने के लिए आया है कि मैं देखता हूँ ये मुझे पहचानता है नहीं पहचानता। मैंने गाड़ी यूटर्न की, मैं उनके पास पहुँचा तो एक व्यक्ति था, उनको मोटरसाइकिल बैठा के ला रहा था। मैंने उनसे निवेदन किया भाई साहब आ जाइए। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, भाई तू जा, तुझे ज़्यादा जल्दी थी और हमें तो साधन मिल गया। मुझे इतनी तकलीफ हुई उस दिन कि शायद मैं फेल हो गया अपनी परीक्षा में, और मुझे लेके आना चाहिए था उनको। तो कुछ परीक्षाएं होती हैं परमात्मा की। सोचते ही नहीं है, आप इतना सोचते हैं। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो शायद हम पास नहीं हो सकते उसी परीक्षा में। महानगरों में तो कोई किसी के लिए नहीं रुकता, सभी को रुकना चाहिए। हम यहीं पर फेल हो जाते हैं आजकल। ये हम ऐसी स्थिति में इसी की वजह से हैं कि हमारा जो एक मानवता है ना, वो ख़त्म हो गई है। हम सोच नहीं पाते कि हम इंसान हैं। हम डेजिग्नेशन से बन जाते हैं। कोई व्यवसायी हो जाता है, कोई IAS हो जाता है, कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, कोई पियोन हो जाता है, कोई लेबरर हो जाता है। इंसान नहीं रहते। इंसान रहे तो मुझे लग रहा है कि ये इंसानियत के नाम पर जो कुछ बचा है आज की दुनिया में, वो शायद इन्हीं जैसे लोगों के दम पर बचा है। हम सोचते हैं कि जो भी यहाँ जिन लोगों की सेवा हो रही है, तो अपन ये प्रयास करते हैं कि हर बीमार को ये भरोसा हो जाए कि मेरा भी कोई अपना घर है। बस यही अपना प्रयास होता है। यहाँ तो जो दर्दों के साथ जी रहे हैं वो ही लोग आते हैं, जिनको अपनों का सहारा नहीं है, कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं है, कोई उनको संभालने वाला नहीं है, कोई उनका ये ध्यान रखने वाला नहीं है कि इनको दवाई मिली है कि नहीं, इनकी चिकित्सा हुई है कि नहीं, इनको भोजन मिला है कि नहीं, इनको वस्त्र मिले हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात होती है कि कोई इनको मन भार से ये पूछने वाला नहीं होता कि क्या आपने खाना खाया है, क्या आपको दर्द हो रहा है। हमारी पूरी टीम के लिए इस आश्रम में एक हिला देने वाला एक्सपीरियंस तब हुआ जब आश्रम में घूमते हुए हम कुछ ऐसे लोगों से मिले जिन्हें ये गलतफहमी है कि उनके परिवार वाले उनकी राह देख रहे हैं, जबकि सच ये है कि उनके परिवार वाले उन्हें ठुकरा चुके हैं और कोई उन्हें वापस लेना ही नहीं चाहता। तेरे पास नहीं आऊंगी, मेरे को मैं यहाँ पे एक बार मिलने के लिए आ जा तू मेरे से। बस तू अपनी शक्ल तो दिखा दे एक बार, आ जा भाई, देख मेरे से भाई प्लीज मिलने। तू मुझे ले तो जा, फिर मेरे को यहाँ से, यहाँ एक काम कर, मेरे को मैं वहाँ मिलने आ जाऊँ तेरे से, मैं वापसी आ जाऊंगी। अपना घर आश्रम से निकलते समय ये समझ नहीं आया कि दुआ क्या मांगूं, क्योंकि यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के कष्ट को देखकर यही लगता है
कि काश किसी को भी इस कष्ट से न गुजरना पड़े। लेकिन अगर कोई भी इस कष्ट से गुजर रहा हो तो उसके लिए अपना घर से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। अगली बार आपकी अपने घर में किसी से अनबन हो जाए, मनमुटाव हो जाए, घर अलग करने का ख्याल मन में आए, तो एक बार डॉक्टर भारद्वाज के इस अपना घर को जरूर याद कर लीजिएगा। अगर ये भारद्वाज दंपत्ति हजारों लोगों को अपना घर दे सकते हैं, तो क्या हम और आप अपने घर में अपने अपनों के साथ प्यार से नहीं रह सकते? सोचिए। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगते चलो।